चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका डिफरेंस 12 गिवन है, देन द ग्रेटर एंगल इज, तो बड़ा एंगल क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसमें दो एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो और उन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 12 डिग्री, तो ग्रेटर एंगल क्या होगा। तो हमने वो दो एंगल्स ले लिया एक्स एंड वाई, और हमने सपोज किया कि एक्स एंगल जो है वो बड़ा है वाई से, तो एक्स ग्रेटर एंगल है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं 90 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा 90 डिग्री। और इन्होंने क्या दिया है कि उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिफरेंस है वो है 12 डिग्री, मीन्स एक्स माइनस वाई इज 12, ठीक है। हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी। अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x और x ये बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और RHS में आ जाएगा 90 प्लस 12 102, तो 2x इज इक्वल टू 102, तो x इज इक्वल टू 102 अपॉन 2 यानी 51। तो x ही हमने ग्रेटर एंगल लिया था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 51 डिग्री, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी 51 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द टू गिवन एंगल इज 180 डिग्री देन द टू एंगल्स आर, दो एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री है, तो वो एंगल्स क्या हैं, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक्यूट एंगल लेस देन 90 होते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री होते हैं। दो एंगल जिनका सम 180 है तो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और अगर 90 होता है तो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये हमें एक फिगर गिवन है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए डीसी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 20 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 9 प्लस एक्स इज 180 डिग्री, और x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 95, 5 यहाँ पे बचे 17 85 डिग्री, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, एंगल्स x एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 254 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ y इज। देखिए x और y फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इज 180 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस 2y इज 254 डिग्री, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, माइनस करने से x वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, दो वेरिएबल है ना x एंड y, तो अगर प्लस करने से कैंसिल हो रहा है एक वेरिएबल तो प्लस कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे करा था, इसमें प्लस करने पर कैंसिल हो गया था, y से माइनस वाई कैंसिल हो गया था, और यहाँ पर माइनस करने से कैंसिल होगा, प्लस करने से नहीं होगा कैंसिल, माइनस करने से होगा, तो माइनस कर दीजिए। जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले जो टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 2y है तो माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 254 है तो ये माइनस 254 हो जाएगा। अब x माइनस एक्स कैंसिल, प्लस वाई माइनस 2y माइनस वाई, ठीक है, प्लस 180 माइनस 254, यहाँ आएगा 74 माइनस के, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 74 डिग्री, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5, इन द फिगर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, द वैल्यू ऑफ x इज। POQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, ये है 40 प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, तो 5x प्लस 3x 8x, 40 इधर जाएगा तो 180 माइनस 40 हो जाएगा 140, ठीक है, और x क्या हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 8, तो 140 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 बन जाए 8 6, 8 6 जब 8 7 जब 56, बचेंगे 4, 8 5 जब 40, 17.5 डिग्री,
बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. 6th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ओ पी क्यू ये है 110, एंगल क्यू आर एस ये है 130, ओ पी और आर एस पैरेलल है, हमें फाइंड करना है एंगल पी क्यू आर. तो देखिए हमने इसमें क्या करा, एक लाइन ली जो पास हो रही है क्यू से. ठीक है, इस लाइन को एल देती है नाम, क्यू से पास हो रही है, और ये लाइन जो है ये ओ पी के भी पैरेलल है और आर एस के भी पैरेलल है. ठीक है, तो अब देखिए ये और ये क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल. ये अगर 130 है तो को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री. तो ये 130 है तो ये कितना आएगा 50 डिग्री. ठीक है, ये और ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये और ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल. तो ये अगर 110 है तो ये आएगा 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री. और ये पूरा मिलाकर कितना फॉर्म करेंगे, लाइन है ना स्ट्रेट 180 डिग्री. तो 70 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस 50 डिग्री इज 180 डिग्री. तो एंगल पी क्यू आर इज 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 50 120, इधर आके माइनस 120 हो गया. तो 180 माइनस 120 60 डिग्री. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 7th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ एल पैरेलल एम, ये दो पैरेलल लाइन है, देन एंगल बी सी डी. तो ये बी सी डी एंगल हमें फाइंड करना है. देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये और ये को इंटीरियर एंगल हुए, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर है, ये 100 है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री. ठीक है, और अब ये पूरा कितने का होगा 180, लाइन बन रही है क्योंकि, तो 70 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल 80 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री. तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 80 कर दिया 150. तो ये आ गया 180 माइनस 150 30 डिग्री. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 8th क्वेश्चन, if two interior angles on the same side of transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3, then the greater angle is. देखिए इसका डायग्राम बनाया हमने. टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन ली, इसमें एक ट्रांसवर्सल लिया. अब जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड, ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड है, ये दोनों, इनका रेशियो है 2:3. तो हमने ले लिया 2x और 3x. ठीक है, इसमें से हमें पता है 3x ग्रेटर होगा. अब हमें ग्रेटर एंगल फाइंड करना है. अब देखिए ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, इनका सम होता है 180 डिग्री. तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5. तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री. ठीक है, अब हमें बताना है ग्रेटर एंगल. तो ग्रेटर एंगल है 3x. तो 3x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 36 108 डिग्री. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105. देखिए मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, उसको एक साइड को एक्सटेंड करके एक एक्सटीरियर एंगल बना लिया. ये है 105. ये पॉइंट ले लिया मैंने डी. ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल ए सी डी किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा. और जो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं ये क्या है, एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये दोनों एंगल इक्वल हैं. ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल इज, तो ये दोनों इक्वल एंगल हमें फाइंड करने हैं. हमने ले लिया ये x, तो ये भी x हुआ, एंगल ये x ले लिया तो एंगल b भी x हुआ. तो x प्लस x टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो 2x इज 105. तो x ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा 105 डिवाइडेड बाय 2, 52.5. 52.5 डिग्री को हम 52 एंड 1/2 डिग्री लिख सकते हैं. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 5:3:7. द ट्राइंगल इज. तो पहले हमने एंगल्स फाइंड किए 5:3:7. तो एक एंगल हो गया 5x, दूसरा हो गया 3x, तीसरा हो गया 7x. ठीक है, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी.
5 + 3 8, 8 और 7 15, 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 15, 15 1 × 15 3, 15 2 × 30, x की वैल्यू क्या आ गई 12 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया, एंगल ए 5 × 12 60, एंगल बी 3 × 12 36, एंगल सी 7 × 12 84। तो ये तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, तो ये कहलाएगा एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये है एक ट्रायंगल, इसका एक एंगल है 130 डिग्री। सपोज मैंने वर्टेक्स एंगल ले लिया 130 डिग्री। दोनों जो अदर एंगल्स हैं उनके जो बाइसेक्टर जो हैं, यहाँ से एक इसका बाइसेक्टर बना दिया, इसका बाइसेक्टर बना दिया। ठीक है। अब ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, बाइसेक्टर जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ठीक है। ए बी सी, एंगल ए मैंने 130 ले लिया, तो बी और सी का सम कितना बचा, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 - 130 50 डिग्री। अब मुझे फाइंड करना है एंगल बी ओ सी। अब मैं लूंगी इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये कितने के इक्वल है भाई, हाफ एंगल बी और हाफ एंगल सी है ना, हाफ एंगल बी हाफ एंगल सी, इनका सम कितना हो जाएगा। अगर एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 50 डिग्री है, हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी, इनका सम कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है। तो यानी ये वाला और ये वाला एंगल कितना बना रहे हैं 25 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, जो बाइसेक्टर बना रहे हैं ये वाला एंगल कितने का बचेगा, बी ओ सी हो जाएगा 180 माइनस हाफ एंगल बी हाफ एंगल सी, इन दोनों का सम 25, 25 माइनस कर दो 155 डिग्री। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन, इन द फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए लाइन है ना, तो इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। तो 4 + 3 7x, 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा 140। तो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7 20 डिग्री। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, जी एच पैरेलल के एल, द मेजर ऑफ एंगल एच के एल। ये पूरा एंगल हमें निकालना है। ठीक है। इसको मैंने 1 नेम दे दिया, इसको मैंने 2 नेम दे दिया। तो 1 और 2 का सम बनेगा एच के एल। ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो मैंने एच जी को एक्सटेंड कर दिया। ये पैरेलल लाइन है तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ऊपर तक प्रोड्यूस कर दिया। देखिए एंगल 1 और ये 30 और 1 क्या हो रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ए बी और सी डी पैरेलल है और एच के एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये और ये फॉर्म कर रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो 1 हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है 2। यहाँ पे देखिए ये है 65, तो ये भी 65 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये तीनों लाइंस पैरेलल है ना, तो ये 65 तो ये भी 65। अब ये और ये पैरेलल है। ठीक है। एच जी और के एल पैरेलल है। एच जी को मैंने ऊपर तक प्रोड्यूस कर दिया था, तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं को इंटीरियर एंगल। यानी 65 डिग्री प्लस 2 एंगल 2 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है। एंगल 2 आ गया हमारे पास 7 में से 115 डिग्री, सॉरी 115 डिग्री। अब 2 की वैल्यू ये आ गई, 1 की वैल्यू 30 आ गई। तो हमारा एच के एल क्या है, एंगल एच के एल इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 है 30 डिग्री और एंगल 2 है 115 डिग्री। दोनों को ऐड करके कितना हो गया 145 डिग्री। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब आ जाइए इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए
हमें इसमें x निकालना है। ये और ये दो पैरेलल लाइन है, ये है हमारे पास 25 डिग्री, ये है 105, तो इसमें x निकालना है। जब एग्ज़ाम में है ना तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू पता है क्या लिखेंगे, इन दोनों को सम करके लिखेंगे। MCQ क्वेश्चंस होंगे ना। मैंने क्या करा, इस पॉइंट से एक और पैरेलल लाइन खींच दी, ये लाइन बना दी। अब देखिए ये, और इसको 1 नेम दे दिया, और ये L M पैरेलल थी, N भी मैंने पैरेलल बना दी। तो L और N पैरेलल है, तो ये और ये कोइंटीरियर एंगल हुए। ठीक है, तो 105 प्लस 25 प्लस 1 180 डिग्री कोइंटीरियर। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी 50 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री। अब देखिए M और N पैरेलल है ना, तो ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो x प्लस एंगल 1 इज कोइंटीरियर एंगल 180 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री। x की वैल्यू आ गई इस तरह से 130 डिग्री। लेकिन अगर एग्जाम में आए ना तो आप डायरेक्टली याद रखना ये वाला एंगल होगा इन दोनों के सम के इक्वल, 105 प्लस 25 130, इसके इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द बेस BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड बोथ वे and the measure of the exterior angles formed are 94 degree and 126 degree. The measure of angle BAC is, एक ट्राइंगल था BAC, इसकी साइड यहाँ से दोनों तरफ से इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक साइड जो है बेस जो है उसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो है 126 डिग्री और 94 डिग्री। हमें मेजर करना है एंगल BAC। तो देखिए इसको एंगल 1 दे दीजिए, इसको एंगल 2 दे दीजिए। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। 126 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126, कितना आ गया 454 डिग्री। ठीक है, अब आप चाहे तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लीजिए। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल ACD किसके इक्वल होगा, इंटीरियर टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, एंगल 1 और एंगल BAC के। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल BAC, ये दे रखा है हमें 94, एंगल 1 हमने क्या निकाला 54 सॉरी, प्लस एंगल BAC। तो एंगल BAC कितना हो गया, 94 माइनस 54 40 डिग्री। ठीक है, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। एक ट्राइंगल था ABC, इस BC साइड को D पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACD मीट एट ए पॉइंट E। B का ABC एंगल का बाइसेक्टर और एंगल ACD का बाइसेक्टर दोनों को प्रोड्यूस किया, तो ये मिलते हैं E पॉइंट पर। इफ एंगल BAC, ये वाला एंगल हमें 68 डिग्री गिवन है, देन द मेजर ऑफ एंगल BEC, एंगल BEC हमें फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 पर बेस है, तो वहाँ पे पूरा ये हमें प्रूव करके दिखाना था कि ये वाला एंगल जो है ये BAC का हाफ है। तो हमारे पास इन दोनों का रिलेशन पता है कि BAC और एंगल BEC क्या है, एंगल BEC हाफ ऑफ एंगल BAC है। ठीक है, तो एंगल BEC को हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब BAC कितना है 68 डिग्री का हाफ कर दीजिए, कितना आ गया 34 डिग्री। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इन द गिवन फिगर, ये हमें एक फिगर गिवन है, AB और CD दो पैरेलल लाइन है, EF एक ट्रांसवर्सल है, AB पर E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और CD पर Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। फिर हमें ये गिवन है एंगल्स, एंगल APR 25 डिग्री, एंगल RQC ये वाला एंगल 30 डिग्री, एंगल CQF ये वाला 65 डिग्री। तो हमें मेजर करना है X और Y की वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए हमने
इस वाले एंगल को मैंने नेम दे दिया 1, तो ये पूरा फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल 1 + 30 + 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो एंगल 1 आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड कर दिया 95, कितना बचा 85 डिग्री। एंगल 1 आ गया 85, ठीक है। अब आप देखिए ये और ये को इंटीरियर हो गए, ए बी और सी डी पैरेलल है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये फॉर्म कर रहे हैं को इंटीरियर, ठीक है। 25 + y + 30 + 1, 30 + 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। तो 1 की वैल्यू हमने निकाली 85, तो 25 + 30 + 85 + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 और 5 10, कैरी 1, 8 और 2 10 और 3 14, ये हो गया 140। तो y की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, ठीक है। y 40 आ गया, y पता चल गया, 1 पता चल गया। अब आप ये एंगल निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। y है हमारे पास 40 और एंगल 1 है 85, इन दोनों को सम कर लो, तो ये दोनों मिलाकर हो गए 125। तो एंगल x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125, ठीक है, 55 डिग्री। तो हमें x और y दोनों फाइंड करने थे। x की वैल्यू आई है 55 और y की वैल्यू आई थी 40। 55 40 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 18th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल एच जी एंड डी ई पैरेलल एफ जी, देन फाइंड द मेजर ऑफ एफ डी ई। ये वाला एंगल हमें निकालना है। देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 28 डिग्री है तो ये भी 28 डिग्री हो गया। अब ये एक लाइन है, ठीक है, तो हमने ले लिया एफ डी ई, इस वाले एंगल को एंगल 1 शो कर दिया। तो इन तीनों का सम हो गया 180, 28 प्लस एंगल 1 प्लस 72 डिग्री इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज 180 डिग्री माइनस इन दोनों को सम कर दो, कितना आ गया 80 डिग्री। तो एंगल एफ डी ई इज 80 डिग्री, ए ऑप्शन, ठीक है। 19th क्वेश्चन, बी ओ एंड सी यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल के एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर हैं ओ बी और ओ सी, जो मीट करते हैं ओ पॉइंट पर। एंगल ए है 60 डिग्री, तो हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ सी। देखो एंगल ए अगर 60 है तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल ए 60 120, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी मिलाकर है 120 डिग्री। तो अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल में लें बी ओ सी में, तो हाफ ऑफ एंगल बी एंगल ओ बी सी हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी एंगल ओ सी भी हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, इनका सम कितना होगा 120 का आधा। एंगल बी प्लस एंगल सी 120 है, तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये और ये मिलाकर है 60 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दो एंगल का सम अगर 60 है तो तीसरे एंगल इसका एंगल, ये एंगल कितने का हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मीन्स 120 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी आ गया हमारे पास 120 डिग्री। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 20th क्वेश्चन, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट एक एंगल है, उसका सप्लीमेंट क्या है, उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 टाइम्स है, देन द एंगल इज। तो हमने कर लिया सबसे पहले लेट द एंगल बी, एंगल ले लिया x, तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, कोई भी एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 180 डिग्री के, तो 180 माइनस एक्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा उसका 90 माइनस एक्स, ठीक है। कोई भी एंगल अगर x है तो उसका सप्लीमेंट्री होगा 180 डिग्री माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस एक्स। अब आगे क्या बोला है, सप्लीमेंट्री जो है वो 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट्री के, सप्लीमेंट्री इज 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री है 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और कॉम्प्लीमेंट्री है 90 माइनस एक्स। तो 180 डिग्री माइनस एक्स इज 360 माइनस 4x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स 4x इधर आके प्लस एक्स हो गया,
360 माइनस 80 माइनस होने के बाद कितना बचेगा 180 माइनस एक्स प्लस 4x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 180/3 60 डिग्री। तो x ही हमने वो एंगल लिया था, तो वो एंगल कितना है 60 डिग्री। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 21 इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी देन द वैल्यू ऑफ x। ए बी और सी डी पैरेलल है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैंने इसके बीच में एक लाइन बना दी, ये हो गया ई एफ जो है ये पैरेलल है ए बी के। अगर ये ए बी के पैरेलल है तो इसके सी डी के भी पैरेलल होगा। ठीक है, अब हमें x निकालना है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो एंगल 1 और 150 ये हो गया को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 150 है, तो एंगल 1 कितना होगा 30 डिग्री। दोनों का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 150 30 डिग्री। और एंगल 2 प्लस 120 ये दोनों मिलाकर को इंटीरियर, तो ये 120 है, तो ये कितना होगा 60। ठीक है, तो x क्या है एंगल 1 और एंगल 2 का सम, तो x कितना हो गया 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री मीन्स 90 डिग्री। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर इफ ई एफ पैरेलल सी डी पैरेलल ए बी, यानी ये तीनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं, देन द मेजर ऑफ x। अब देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये और ये बन रहे हैं हमारे को इंटीरियर एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बी सी ट्रांसवर्सल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 80 डिग्री इज इक्वल टू 25 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 80 माइनस 25 कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 इन द फिगर L पैरेलल M पैरेलल N। ये तो ये तीनों लाइंस क्या होगी पैरेलल हो गई। W रेशो Z इज 1:2। W और Z जो एंगल है इन दोनों का रेशो है 1:2। देन द वैल्यू ऑफ x इज, x हमें फाइंड करना है। ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं को इंटीरियर, W प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स इन दोनों का रेशो है 1:2, तो W हो गया x, Z हो गया 2x इज 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री अपॉन 3 60 डिग्री। ठीक है, यानी W हो गया 60 डिग्री और Z हो गया, W था हमारे पास x और Z था हमारे पास 2x, तो 2 इंटू 60 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें x निकालना है ना, तो W और x क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, x इज इक्वल टू W। ठीक है, हमें ये वाला x एंगल निकालना है, ये x तो हमारा इसमें रेशो वाला था, तो x इज इक्वल टू W और W हमने निकाला है 60। ये कौन से एंगल है, क्यों है ये दोनों इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, 24th क्वेश्चन इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल डी ई एंगल बी सी डी ये है 30 डिग्री, एंगल सी डी ई ये है 110 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन बना ली जो पास हो रही है सी पॉइंट से, और ये ए बी और डी ई के पैरेलल है। ठीक है, इसे हमने नेम दे दिया GH। अब देखो ये और ये को इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये 110 है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 180 माइनस 110 70 डिग्री। ठीक है, और ये तीनों फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक है, इनका सम होता है 180, तो 70 प्लस 30 100, 180 माइनस 100 ये बचेगा 80। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं को इंटीरियर, ये अगर 80 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 100, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, x प्लस 80 इज 180 को इंटीरियर एंगल्स, तो x आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 80 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पे, ये 90 डिग्री हो गया, एंगल ए जी ई ये पूरा एंगल है 130 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है, जी ई एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी। ठीक है, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स AGE है 130 डिग्री और GED है x प्लस 90। तो x क्या हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 90 मीन्स 40 डिग्री। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल ये और ये, इनका रेशो है 6:3। तो एक एंगल ले लिया हमने 6x, एक ले लिया हमने 3x। तो हमें मेजर बताना है ग्रेटर एंगल, तो ग्रेटर एंगल का मेजरमेंट हमें बताना है। तो 6x प्लस 3x, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होंगे उनका सम होगा 180, 9x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9 20 डिग्री। ठीक है, तो ग्रेटर क्या होगा 6x होगा, तो ग्रेटर एंगल इज 6 इंटू 20 120 डिग्री। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 27th क्वेश्चन, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 28, दो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका डिफरेंस है 28। मैंने ले लिया x और y, वो दो एंगल हैं जिसमें से एंगल x बड़ा है y से। ठीक है, ग्रेटर एंगल कौन सा है x, तो x माइनस y, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 28 और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है हमेशा 180। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है द एंगल्स आर, तो एंगल्स क्या होंगे। अब इन दोनों को मैंने सम कर दिया, तो -5 + 5 कैंसिल, x प्लस x 2x और यहां पर आ गया 208। तो x की वैल्यू क्या हो गई 208 अपॉन 2 104। ठीक है, x आ गया 104, तो y कितना बचेगा 180 माइनस 104, दोनों का सम 180 होता है ना, तो x आ गया 104, तो y बचेगा हमारे पास 76। ठीक है, तो हमें दोनों एंगल बताना है, तो 76 और 104 ये दो एंगल्स हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1/3 ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट देन द मेजर ऑफ द एंगल। तो सबसे पहले हमने ले लिया एंगल, लेट द एंगल बी x, 1/3 इज x अपॉन 3, इट्स सप्लीमेंट क्या होगा x का 180 माइनस x, 1/3 और सप्लीमेंट एंगल क्या है इक्वल है, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 180 माइनस x। ठीक है, तो x अपॉन 3 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इधर आ गया तो इनको ऐड किया 3 1 3 और 1 4, 4x अपॉन 3 इज 180 डिग्री, तो x हो गया 180 इंटू 3 अपॉन 4। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 इंटू 3 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, तो 135 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल m इज, किसी भी एंगल, एक एंगल है m, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मैंने आपको बताया था एंगल है m, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस m। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है। कोई भी पॉलीगन हो, जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन के, उनका सम होता है हमेशा 360 डिग्री, ये आप याद रखेंगे। पॉलीगन कोई भी हो, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है।